अस्सलाम वालेकुम। सीएम पंजाब आसान कारोबार लोन के लिए अप्लाई दोबारा से शुरू हो चुका है। इसमें 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक अभी लोन अप्लाई हो रहा है। अगर आप 1 लाख से लेके 10 लाख तक लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ ही दिन में आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए उसकी अपडेट दे दी जाएंगी। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि टायर 1 और टायर 2 में क्या फ़र्क है। अगर आप पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं तो किस तरह आप लोन में अप्लाई करेंगे। बैरून मुल्क में अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह भेज रहे हैं तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। टायर 1 और टायर 2 के फ़र्क की आपको आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन देंगे। अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस के अंदर टायर 1 भी है और टायर 2 भी है। टायर 1 में आप 10 लाख से लेके 50 लाख तक लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक लोन अप्लाई करना है तो फाइनेंस के अंदर ही पाकिस्तान में अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो टायर 2 की ऑप्शन रखी गई है। लेकिन अगर आप बैरून मुल्क में अपनी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह को बेचते हैं तो उसके लिए आपको टायर 2 का ही ऑप्शन रखा गया है। इसमें आपको 60 लाख से लेके 5 करोड़ तक की रकम दी जाती है बगैर सूद के। टायर 1 के लिए जो 10 लाख से लेकर 50 लाख तक आपने लोन अप्लाई करना है, क्या कागजात चाहिए। 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक आपने अप्लाई करना है, उसके कितने कागजात चाहिए और कौन कौन से चाहिए। और 60 लाख से लेकर 5 करोड़ तक अगर आपने लोन अप्लाई करना है, इसके कौन से कागजात चाहिए। तो पहले ये बता दिया है कि टायर 1 और टायर 2 फाइनेंस जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं इनमें दोनों की ऑप्शन है। और टायर 2 जिसमें आपको बैरून मुल्क में अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे। टायर 1 के लिए जो 10 लाख से लेके 50 लाख तक रकम है, ये 5,000 रुपये इसकी फ़ीस है नाकाबिले वापसी। और 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक अगर आप लोन अप्लाई करते हैं फाइनेंस में जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं उनकी 10,000 रुपये फ़ीस है। और इसी तरह अगर आप बैरून मुल्क के लिए 5 करोड़ के लिए भी लोन अप्लाई करते हैं उसके लिए भी आपको 10,000 रुपये नाकाबिले वापसी फ़ीस देनी पड़ती है। इन दोनों प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से कागजात चाहिए और आपको इसकी जो फ़ीस भी आपने कैसे जमा करवानी है, रहनुमाई से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। इस प्रोग्राम के मतलब जो अपडेट आती जा रही हैं आपको इस चैनल के ज़रिए देते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। और अगर आपका कोई सवाल है या अगर आप इस स्कीम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमसे रब्ता करने के लिए 0309000198 या 0342746713 व्हाट्सअप पे रब्ता करने के बाद हम आपको अप्लाई की हद तक सर्विस देंगे। टायर 2 और टायर 1 में आपको मैंने बता दिया क्या फ़र्क है। फाइनेंस के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है पाकिस्तान में तो आपको टायर 1 10 लाख से 50 लाख तक कौन से कागजात चाहिए। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें फाइनेंस का पेज आ गया। आप इसको उर्दू में भी हदायत को आके पढ़ सकते हैं। फिर से स्पेशली बता दें कि इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा कि टायर 1 के अंदर आपको 2 कैटेगरी मिल रही हैं, दोनों के अंदर अलग-अलग कागजात ज़रूरी हैं। टायर 1 में आपको जो 5,000 रुपये नाकाबिली वापसी फ़ीस आपने जमा करवानी है, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, आगे पिछला हिस्सा, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपके आईडी कार्ड पे हो, 2 हवालाजात जो आपके खूनी रिश्तेदार ना हो उनके मोबाइल नंबर, आप टैक्स रिटर्न आपकी लाजमी होनी चाहिए पिछले 1 साल की, नए कारोबार या आप पहले से जो कारोबार कर रहे हैं उसके मतलब आपको सारी तफसीलात देनी है। किराए पे अगर आपकी जगह है या अपनी जगह है उसकी डिटेल्स की आपने कॉपी देनी है। यकीन बनाना है कि आपने जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उस पर आपकी रिकॉर्ड हुकूमत को जो भेज रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपके पास दरख्वास्त की फ़ीस भी दस्तयाब होनी चाहिए। ये फॉर्म तकरीबन 95% पूरा होने के बाद इसकी फ़ीस जमा होकर फिर फाइनल सबमिट होता है। वो चाहे 5,000 फ़ीस है चाहे वो 10,000 रुपये फ़ीस है। आपके पास टायर 2 के कर्ज़ों की जो इसकी सिक्योरिटी की तफसीलात है वो जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र रजिस्ट्री फ़र्द हुकूमती सिक्योरिटी होगी। यानी कि टायर 2 आप वो चाहे 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक या 60 लाख से लेके 5 करोड़ तक लोन अप्लाई करते हैं तो आपने अपनी प्रॉपर्टी प्लज भी करवानी है। इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना है। दरख्वास्त जमा करवाने के मुतल्लिक कुछ मालूमात। दरख्वास्त जमा करवाने के लिए आपने साइन अप करना है। अपने रजिस्टर मोबाइल से आपने इसमें अप्लाई करना है। आपके पास जो इसमें 15 मिनट लगेंगे दरख्वास्त भेजने को। आपको फॉर्म को एक ही बार में मुकम्मल फिर कर सकते हैं। आप ड्राफ्ट में महफूज रख सकते हैं। मतलब ये कि जब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ आगे चल के फ़ाइनेंस का, या अगर आपने आके दूसरा आपको एक्सपोर्ट के लिए लोन अप्लाई करना है तो अगर आपके पास कुछ पहला पेज सेव कर लिया है, कुछ अपनी बाकी डिटेल है तो आप इसको सेव रख के बाकी इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं।
आपको अपने फिजिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट की डिटेल देनी होगी। वो डिटेल आपको 50 लाख से ज़्यादा लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तब आपको फिजिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। आपने T1 के लिए अप्लाई करना है तो ये देखें 5,000 रुपया नाकाबिले वापसी फ़ीस रखी हुई है, और T2 में अप्लाई करना है 10,000 रुपया नाकाबिले वापसी फ़ीस है। फिर से आपको यहाँ पे बार बार मैं रहनुमाई करता चलूँ कि फ़ाइनेंस के अंदर जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं उनके अंदर आपको T1 भी मिलेगा और T2 भी मिलेगा, जिसकी आपको फ़ीस जो 10 लाख से 50 लाख तक है 5,000 फ़ीस है, और T2 की 10,000 रुपया फ़ीस है। फॉर्म फिल करते वक्त आपने रजिस्ट्रेशन पे स्क्रीन पे आपको एक एसएमएस आएगा, वो ये बता दिएगा कि आपका ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। कागजात इसमें कौन से चाहिए और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकेंगे, आपको जब आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास अगला पेज आ जाएगा, लेकिन उससे पहले चाहे आप आके यहाँ पे आप चेक कर लें फाइनेंस पे और एक्सपोर्ट पे। इन दोनों में देख लें कि जब आप फाइनेंस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखें फाइनेंस की यहाँ तक इतनी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है। और अगर आप आके एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये अलहदा दो चीज़ें एडिशनल आ गई हैं उन लोगों के लिए जो अपनी कोई प्रोडक्ट्स को मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। उनमें LCS ये होती हैं, एक जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स को मुल्क से बाहर बेचना है तो आपको वो कंटेनर को या जो भी चीज़ को क्लियर करवाना होता है वो आपको अपने पेपर साथ लगाने पड़ते हैं। और बैंक के लिए EE स्टेटमेंट और एक्सपोर्ट बिज़नेस सर्टिफिकेट बाय एग्जैक्टिव जो बैंक के जो पेपर हैं जिसके ज़रिए आप मुल्क से बाहर अपनी जो भी चीज़ को बेच रहे हैं वो भी आपको साथ लगाने पड़ेंगे 5 करोड़ एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए, अगर आप लोन लेते हैं हुकूमत से बगैर सूद के लिए। अप्लाई के लिए जब आप आके यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे देखें लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्म कुछ इस तरह आता है। इससे पहले आपने जब रजिस्ट्रेशन का बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखें स्कीम यानी कि कौन से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अच्छा जब मैंने आके यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का बटन पे क्लिक करता हूँ, देखें फ़ाइनेंस। अगर आपने पाकिस्तान में कारोबार के लिए चाहे T1 में लोन अप्लाई करना है या T2 में 10 लाख से लेके 50 लाख के लिए अप्लाई करना है, या आपको पाकिस्तान में 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक अप्लाई करना है तो आप फ़ाइनेंस के बटन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप एक्सपोर्ट बैरून मुल्क भेजना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और आपके पास इसकी अलहदा डिटेल आ जाएगी। इसमें अलहदा आपका पेज आएगा और इसमें आपका आगे चल के अलहदा रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा, ये फॉर्म फिलअप करने के मतलब मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप उसको वॉच कर लें ऑनलाइन। आपने चाहे वो फाइनेंस के लिए या एक्सपोर्ट के लिए फॉर्म कैसे फ़िलअप करना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ। अगर आप T1 कर्ज़ में जिनकी रकम 10 लाख से लेके 50 लाख तक है वो T1 है फ़ाइनेंस में पाकिस्तान में कारोबार के लिए। T2 कर्ज़ में जिनकी रकम 50 लाख से लेके 3 करोड़ है वो पाकिस्तान में वो T2 में 10,000 रुपये इसकी फ़ीस देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप दूसरी देख लेंगे जिसमें Tier 2 है, जिसमें आपको बरामद SMS महफूज कर्ज़ की रकम 10 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक है। आप इसके लिए यहाँ पे 50 मिलियन लिखा हुआ आ जाएगा। ये तब आएगा जब आप एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको लोन फाइनेंस डिटेल के अंदर यहाँ पे Tier 2 लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप आके फ़ाइनेंस के अंदर जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पे रकम कम नज़र आएगी लिखी हुई। लेकिन अगर आप आके बैरून मुल्क के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बैरून मुल्क में जो आपने कर्ज़ के लिए अप्लाई करना है लोन के लिए, तो फिर आपकी रकम यहाँ पे 50 लाख लिखी हुई नज़र आएगी। कब आएगी? जब आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, फिर आप इसको लॉगिन करेंगे। फॉर्म को लॉगिन करने के बाद चाहे वो आपने आप एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई किया है या एक्सपोर्ट के लिए वो एक्सपोर्ट बैरून मुल्क के लिए अगर आपने लोन लेना है कारोबार के लिए, या पाकिस्तान में फ़ाइनेंस के लिए लेना है। अब मैंने आके यहाँ पे फ़ाइनेंस का एक फॉर्म फिलअप करने लगा और यहाँ पे लोन की डिटेल्स में आके मैं आपको दिखा देता हूँ, रकम दिखा देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे रकम जो लिखी हुई आएगी आप भी आके ऐसे चेक कर सकेंगे। अब देखें, मैंने फ़ाइनेंस के लिए लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पे 6 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक शो हो रहा है। ये मैंने फ़ाइनेंस के लिए आपको डिटेल दिखा दी है। ये तो हो गया अगर आपने पाकिस्तान में Tier 1 या Tier 2 में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको 30 लाख की रकम निकली हुई नज़र आ जाएगी। अब मैं आपको जो एक्सपोर्ट के लिए है वो ओपन करके दिखाता हूँ फॉर्म। अब मैंने देखें एक्सपोर्ट का फॉर्म ओपन किया, यहाँ पे लोन की डिटेल्स पे क्लिक किया, Tier 2 पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके आप देखें कि ये लोन की अमाउंट अब 50 मिलियन तक हो गई है।
तो ये 50 मिलियन की लोन की आपको तभी रकम नज़र आए जब आप आके इसमें फ़ाइनेंस एक्सपोर्ट में जो आपको जो बैरून मुल्क अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बेचनी है तो यहाँ पे आपको 5 करोड़ तक की रकम लिखी हुई नज़र आएगी। अब कागज़ात के मतलब बात देखी जाए तो आपके पास वैलिड आईडी कार्ड, आपके पास दो ऐसे गारंटर की आईडी कार्ड की कापियाँ चाहिए जो खूनी रिश्तेदार ना हो। 10 लाख से लेके 50 लाख तक के लिए आपको जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं उनके लिए आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन, 1 साल की रिटर्न जमा जो हुई हो, एक से ज़्यादा अगर आपके बैंक स्टेटमेंट हैं वो आपको चाहिए होगी। लेकिन अगर आप जो कारोबार कर रहे हैं उसके लिए अगर आपके पास फिजिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट है तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो 50 लाख से ऊपर लोन में अप्लाई करेंगे उसमें आपको फिजिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट लाजमी चाहिए होगी। और एक्सपोर्ट में भी आपको फिजिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट लाजमी चाहिए होगी, लेकिन जो एलएलसी जो आपको मैंने बताई हैं ये वाली और बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट के लिए वो आपको एक्सपोर्ट में 5 करोड़ तक के लोन के लिए वो भी कागजात चाहिए होंगे। तो आपको बता दिया है कि फ़ाइनेंस और एक्सपोर्ट दोनों टायर 1 और टायर 2 में क्या फ़र्क है। मज़ीद अगर आपको इसके मतलब कोई रहनुमाई चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी इस प्रोग्राम के मतलब मज़ीद। अगर आपको अप्लाई किया तक सर्विस चाहिए, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम की मज़ीद जो अपडेट आएगी हमारी वेबसाइट से जॉब सिटी और वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें, आपकी जहाँ तक हो सकेगी इंशाल्लाह हम रहनुमाई करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।